सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मिथ्या है संसार। संत महापुरुष चेतन कर रहे हैं कि यह इंसान जिस संसार को सच मान बैठा वो मिथ्या है, वो झूठ है, सदा नहीं रहने वाला। और फिर सत्संगत तीन काल सत्य तुम, इस प्रभु परमात्मा को कहा जा रहा कि यही तीनों काल सत्य है, सदा रहने वाला है, ये सच है। ऐ इंसान तू अपना नाता सच से जोड़। इस संसार जो कि झूठ है, अनित्य है, सदा नहीं रहने वाला, इसमें तू अपने समय को इस रूप में जाया मत कर। लेकिन सत्संगत इंसान नहीं समझता। संत जन, महापुरुष जन, गुरु नानक देव जी गुरबाणी के अंदर भी यही बात सत्संगत दोहरा रहे हैं कि आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कि आदि काल से सच है और अभी भी सच है और आगे भी सच रहने वाला है। लेकिन इंसान इस तरफ से गफलत की नींद सो जाता है और इस संसार को सच मानकर, इस भोग विलास को सच मानकर जब उसका ये सपना टूटता है तो फिर रोता कुरलाता है। लेकिन सत्संगत जब बहुत देर हो चुकी होती है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सत्संगत इस संसार में हम देखें कि जो अब से पहले मेरा बचपन था वो अब नहीं है, यानी कि वो भी झूठ है। और ये जो अब समय है ये भी नहीं रहने वाला, और आगे आने वाला जो समय है वो भी सदा नहीं रहने वाला। तो ये झूठ है। लेकिन माया में फंसकर, माया बड़ी बलवान है, वो इस झूठ को ही सच साबित करने में लगी होती है और ये इंसान उसके धोखे में फंस जाता है। लेकिन प्यारी साथ संगत, जो ब्रह्म ज्ञानी संत है, जो गुरु के ज्ञान से सरोबार होता है, वो फिर इसके झांसे में नहीं आता। वो फिर सत्संगत निरंतर इस सत्य के साथ जुड़ा होता है, जिसको महादेव जी सत्संगत माता पार्वती को यही समझा रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम जगत सब सपना। सत्संगत प्रभु भी यही समझा रहे हैं, सपना है। ऐ इंसान तू अपनी कीमती सांसों को इस सपने में जाया मत कर। तू किस लिए आया? मुक्ति के लिए, रमे राम से जुड़ने के लिए, तीन काल सत्य प्रभु से जुड़ने के लिए। और इस संसार को ही तू सच मान बैठा और सत्संगत इसमें अपने इस जीवन को भूलता जा रहा, गंवाता जा रहा है। तो सत्संगत सतगुरु यही जगा रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर, कि जाग जा और अपना काम, जिस काम के लिए आया है वो काम अपना पूरा कर ले। ये जो माया, धन, परिवार, ये सदा नहीं रहने वाला। कि कहीं यही समझ लिया कि मैं तो परिवार को पाल रहा हूँ, यही मेरा फर्ज है। फर्ज तो है सत्संगत, उसके लिए प्यारी सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि संसार में तो रहना है, लेकिन संसार को अपने अंदर नहीं रहने देना। कि जिस तरह से वो एक कश्ती पानी के ऊपर तर रही है, लेकिन अगर वो पानी जरा सा भी उस कश्ती के अंदर आ गया तो सत्संगत उसका डूबना निश्चित है। तो इसी तरह से ये सत्संगत इंसान यदि इस संसार को ही सच मानकर अपनी सांसों को यहाँ पर जाया करता चला गया तो फिर सत्संगत वो बाजी हार जाता है। जिस प्रकार से सिकंदर महान का भी एग्जाम्पल लें तो वो किस तरह से इस संसार को ही सच मानकर अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय, अपनी शक्ति, अपना बल, अपनी सांसें इस संसार को जीतने में लगा दिया। इसको जीत करके ही शायद मैं कुछ प्राप्ति कर लूं। सत्संगत सारी दुनिया जीत ली उन्होंने, लेकिन फिर भी जब जाने लगे सत्संगत, जब उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि ये सारी चीज़ें तो झूठ थी, मैं अब जा रहा हूँ तो यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा रहा, ये तो झूठ है। लेकिन सत्संगत जब तक बहुत देर हो चुकी थी, समय निकल चुका था, तो सत्संगत उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि अब मैं जा रहा हूँ तो मेरे हाथ खोल दो, ताकि जो संसार के बाकी प्राणी हैं, बाकी जीव हैं, उनको ये जागरूकता प्रदान हो कि जो आपके पास समय है आप उसको प्रभु के सिमरण में लगाओ, प्रभु की बंदगी में लगाओ। ये संसारिक पदार्थों के पीछे भागकर मुझे क्या मिला जो आप
ढूंढ रहे हो, जिसमें आप अपना ये कीमती सांसें जाया कर रहे हो, तो सत्संगत हर कदम पे हर चीज़ हमें जगा रही है, हमें समझा रही है कि ये मिथ्या है, अनित्य है, सदा नहीं रहने वाला है। और हमें फिर भी इसके अंदर वो रस मिल रहा है सत्संगत जो धोखे को देने वाला है, जो झूठ को देने वाला है। तो आओ सत्संगत जागें, जो भी सतगुरु जागरूक कर रहे हैं, जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि सत्य के साथ जुड़ना है, झूठ का संग नहीं करना है। क्योंकि सत्संगत जब झूठ का समय पूरा होगा तो फिर दुख होता है। इंसान जब शरीर त्यागता है, जब पता लगता है कि सपना खत्म हो रहा है, ये तो सब ऐसे ही था, तो वो रोता है, कुर्लाता है। लेकिन सत्संगत फिर तो बहुत देर हो चुकी होती है, समय हाथ से निकल चुका होता है। तो आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत बड़े भागों वाले हो कि सतगुरु ने समय रहते जगाया, बताया और ये सरल रास्ता दिखाया सत्संगत, कि जिसके ऊपर से चलकर हम चलते हुए किस तरह से अपने जीवन का, अपनी सांसों का मोल डाल सकते हैं। तो आप सत्संगत यही अरदास करें, यही प्रयास करें, जागें और इस रमे राम के साथ आनंदित हों, इस संसार में रहें, लेकिन इस संसार को अपने अंदर ना रहने दें, माया में लीपियां मान ना हो। और सत्संगत संतजन, महात्मा जन उस मक्खी का भी एग्जाम्पल देते हैं कि गुड़, गरम गुड़ के आसपास वो कढ़ाई में वो एक मक्खी आई और सत्संगत वो आकर के उस गुड़ के लालच से वशीभूत होकर के वो उसके बीच में बैठ गई और उसका रस चूसने लगी। जब तक रस चूसती रही बहुत ही आनंद आया, लेकिन जब उठने का प्रयास किया, उड़ने का, तो उसके पांव उस गुड़ के अंदर धंस चुके थे, वो उड़ ना पाई और फिर वो वहीं पर ही ढेर हो गई। और इसी तरह से जो एक दूसरी ज्ञानवान मक्खी बोले कि एक एग्जाम्पल रूप में वो आई, तो वो साइड में कढ़ाई के ऊपर उसने अपने पैर रख लिए और अपने मुख से वहाँ गुड़ का मीठा का पान किया, आनंद लिया, और जब पेट भरा सत्संगत तो वहाँ से वो उड़ गई। तो इसी तरह से वो संसार के अंदर, गुड़ के अंदर नहीं घुसी और उसका आनंद भी लिया और वो सत्संगत उस रूप में। आज सतगुरु भी यही कह रहे हैं कि संसार में रहना है, लेकिन इसको अपने अंदर नहीं बसाना, अपने अंदर रमे राम को बसाना है। 3 काल जो सत्य है उसको बसाना है। तो आओ सत्संगत, यही जागरूकता हर ब्रह्मज्ञानी को सतगुरु प्रदान कर रहे हैं। और ब्रह्मज्ञानी संत जागा हुआ भी है, औरों को भी जगा रहा है और लाभ ले रहा है कि ये संसार मिथ्या है और प्रभु सत्य है। 3 काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। प्यार से कहिए धन्यंकार जी।